इंटीग्रेटिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो सच हम बात करेंगे जी हमारे पास ग्रोथ फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन किस तरह से होगी। एक्सपोनेंशियल या ग्रोथ फंक्शन क्या है, हम इंटीग्रल साइन लिखेंगे बिकॉज हम इसकी इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ई टू द पावर ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, यूलर कांस्टेंट। यूलर कांस्टेंट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यूलर कांस्टेंट हमने स्टडी किया था, ई इज इक्वल टू लिमिट्स के अंदर हमने बात की थी, लिमिट लिमिट सॉरी यहाँ पर लिमिट प्रॉपर लिखते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी इनटू 1 प्लस 1 बाय एन की पावर एन जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल आता है, वो यूलर कांस्टेंट के इक्वल आता है। ठीक है, यूलर कांस्टेंट के जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखें, अगर आप बेस ई के बजाय सम कांस्टेंट ए बेस कर दें तो ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स, ये भी एक ग्रोथ फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियली कोई चीज ग्रो करती है मीन बहुत क्विकली ग्रो करती है। अगर मैं इसके ग्राफ प्लॉट करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं इसके ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस। चले, अब अगर आप इस ग्रोथ फंक्शन की बात करते हैं ई एक्स की, तो इसका ग्राफ समहाउ इस तरह से होता है, ठीक है, विच इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स वाई। और इसी तरह से लेट्स से अगर आप ए टू सपोज कर ले तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ जो है वो समहाउ अवे फ्रॉम एक्स एक्स अवे फ्रॉम वाई एक्सिस बनेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर आप देखें ग्रोथ फंक्शन क्यों कहते हैं, स्मॉल चेंज इन वाई ब्रिंग्स लार्ज चेंज इन एक्स। अच्छा, स्मॉल चेंज इन एक्स ब्रिंग्स बहुत ज्यादा चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन एक्स ब्रिंग्स बहुत ज्यादा चेंज इन वाई। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। अब हमने ये बात स्टडी की थी क्योंकि हम इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन में स्टडी कर रहे हैं। हमें पता है डिफरेंशिएशन जो है वो इंटीग्रेशन का ऑपोजिट है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले देखेंगे ई एक्स डी, ई एक्स का जो यानी ई एक्स जो था उसका डिफरेंशियल फंक्शन क्या है, यानी अगर अगर ई एक्स को डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपके पास क्या फंक्शन आएगा। हमने देखा ई एक्स को डिफरेंशिएट करो तो ई एक्स ही आएगा, यानी इस फंक्शन की अगर आप स्लो फाइंड आउट करेंगे तो यही फंक्शन आ जाएगा, इस फंक्शन की आप स्लो फाइंड आउट करेंगे तो यही फंक्शन आएगा। और सबसे आसान फार्मूला डिफरेंशिएशन में यही था कि ई एक्स का डिफरेंशियल फंक्शन क्या था, ई एक्स डी, ई एक्स की पावर आई मीन डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लो फाइंड आउट करेंगे तो वो ये फंक्शन ही आएगा, वो फंक्शन ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बात कह सकते हैं कि अगर इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन ई एक्स है तो इसका इंटेग्रल भी एक्स ही होगा। सो वी कैन से कि इंटेग्रल ऑफ ई एक्स डी एक्स क्या होगा, ई एक्स प्लस सम कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस कराते हैं सी। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे हम सी, दैट मींस इंटेग्रल ऑफ ई एक्स डी एक्स जो है वो ई एक्स प्लस सी होगा। लेकिन लेट से अगर आपका ई जो पावर है ई एक्स के अलावा कोई पावर इससे हो जाए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 dx, तो इस केस में किस तरह से करेंगे, एग्जैक्टली वही होगा लेकिन स्लाइट वेरिएशंस होंगी क्योंकि आप क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन आएगी ई 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c, लेकिन साथ इसके कुछ नंबर भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम कुछ नंबर भी ऐड करेंगे। क्यों क्यों बिकॉज देखें अगर आप e 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वल टू y एंड dy बाय dx जो है वो इक्वल टू आता है d बाय dx ऑफ e 2x प्लस 3। इसकी अगर आप डिफरेंशिएशन कर लें, चलो मैं यहाँ पे सेपरेशन लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, चलें। अच्छा, अब अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो किसके इक्वल आती है, सबसे पहले आ जाएगा e 2x प्लस 3 एज इट इज, और विदाउट जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब जब विदाउट पावर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी तो डेफिनेटली ये 2x का डिफरेंशियल क्या आएगा, कोफिशिएंट है 2 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2e 2x प्लस 3। तो अगर आप सिर्फ e 2x प्लस 3 की बात करते हैं, e 2x प्लस 3 की सिर्फ बात कर लें तो वो किसके इक्वल होगी, वो डेफिनेटली आपके dy, सॉरी यहाँ पे चले ओवर सेपरेशन, dy बाय dx into 1/2 is equal to e 2x प्लस 3। अब ये जो 1/2 है डेफिनेटली यहाँ पे ही आएगा, ठीक है, सो इट मींस कि ये जो 1/2 है यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूं, ये 1/2 यहाँ पे जो है वो अब आएगा क्योंकि हमने सिर्फ e 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन करें तो वही आती है, लेकिन
अगर आप ई एक्स की डिफरेंशिएशन करो तो सिर्फ ई एक्स आता है, वरना आपको यहाँ पे 1/2 भी इंसर्ट करना पड़ेगा। अब इसकी अगर आप ज्यादा मतलब मजीद अगर आप इसकी रीजन जानना चाह रहे हैं तो देखें, अगर आप ई टू एक्स प्लस थ्री की जगह जो कि किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/2 के इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/2 के इक्वल है। यहाँ पे मैं आपको शो भी कर देता हूँ, ठीक है। चलें इसको हम प्रॉपर पूरे प्रोसेस में शो कर देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर आप लेट से अगर हम जो है वो इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, इंटीग्रल साइन ई टू एक्स प्लस थ्री एक्स किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स 1/2 dx। आप देखें 1/2 जो है वो एक्सपोनेंट कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, आ जाएगा dy बाई डी एक्स टाइम्स dx। अब dx से कैंसिल, डिफरेंशियल इंटीग्रल से कैंसिल, तो 1/2 टाइम्स y, तो 1/2 टाइम y, व्हाट इज y तो e2x प्लस 3 है, तो 1/2 टाइम्स e2x प्लस 3 प्लस c, तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई, ठीक है। अब आई थिंक आपको सेंस जो है वो डेवलप होगी। इसका मतलब अगर आप डायरेक्ट देखना चाहें तो आप इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, e2x प्लस 3 और ये जो कोफिशिएंट होगा इसको 1 बाय जो है वो दैट कोफिशिएंट लिख देंगे, ठीक है, साथ इंटीग्रेट e2x प्लस 3 जो भी फंक्शन होगा उसके। चलें ये बात तो समझ आ गई। अब हम चलते हैं अगर आपके पास इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं आप a टू द पावर ऑफ x dx की, ठीक है। अब इसमें भी वही स्ट्रेटेजी है, अब इसमें डायरेक्ट स्ट्रेटेजी लगाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं पहले a टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशियल फंक्शन क्या है। a टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशियल फंक्शन आता है हमारे पास, हमने स्टडी कर रखा है, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a टाइम्स a टू द पावर ऑफ x। अब दोनों साइड्स को आप नेचुरल, बिकॉज हमें चाहिए a टू द पावर ऑफ x, तो a टू द पावर ऑफ x अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ a जो है वो अगर आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें इधर भी और डेफिनेटली आप 1/, नेचुरल लॉग ऑफ a करके लिखें, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए से कैंसिल, तो ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 1/, नेचुरल लॉग ऑफ ए टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, ठीक है, 1/, नेचुरल लॉग ऑफ ए टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स डी एक्स। अब 1/, नेचुरल लॉग ऑफ ए बाहर आ जाएगा, 1/, नेचुरल लॉग ऑफ ए इसको बाहर लिखेंगे आप, इंटीग्रल साइन के कोफिशिएंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, कोफिशिएंट है, और डी एक्स ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स dx। अब अगर आप देखें तो व्हाट इज dx से कैंसिल, dy जस्ट आपके पास dy किसके इक्वल आ जाएगा 1, डी डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/, नेचुरल लॉग ऑफ a टाइम्स y आ जाएगा। अब व्हाट इज y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x, तो यहाँ पे इंसर्ट कर दें a रेज़ टू पावर x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी 1/, नेचुरल लॉग ऑफ a टाइम्स a रेज़ टू पावर x। तो इस तरह से आप इसकी इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन इसकी जो है कर सकते हैं। या अगर लेट से जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू पावर x में बात की, अगर ये a रेज़ टू पावर x के बजाय जो है वो कोफिशिएंट भी हो, इसके साथ कांस्टेंट भी हो, ठीक है, तो फिर किस तरह से होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसका जनरलाइज फार्मूला, ठीक है। a रेज़ टू पावर अगर आप यूं बात करें जी, a रेज़ टू पावर चलें सम लैम्डा एक्स कोई भी कांस्टेंट है प्लस म्यू, सम लैम्डा एक्स प्लस म्यू हो, ठीक है, dx हो, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, आपको पता है सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 1/, लैम्डा, बिकॉज ये कोफिशिएंट है। यहाँ पे देखें कोफिशिएंट जो था वो साथ, जैसे ex में देखा था कोफिशिएंट जो है वो 1/, फॉर्म में आया था, एंड नेचुरल लॉग ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा a के इक्वल, जो बेस है उसका नेचुरल लॉग टाइम्स सेम जो फंक्शन है एज इट इज a लैम्डा x प्लस म्यू प्लस सम कांस्टेंट c, जैसे यहाँ पे भी हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया, प्लस सम कांस्टेंट c। तो अगर आपको जो है वो इंटीग्रेशन करनी पड़ जाए इस तरह से फंक्शन की, तो आप उसको इस फॉर्म में जो है वो उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसकी इंटीग्रेशन इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है।